So students, I'm starting again. So t square equals to k r cube. You see, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है एंड टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब, यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं आप ठीक से देखना। जैसे बोला गया कि एक प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी टी है और उसकी हाइट या सैटेलाइट का अर्थ की रेडियस आर ई, और जो सैटेलाइट है वो आर ई हाइट ऊपर है, इसका टाइम पीरियड टी है। एक दूसरा सैटेलाइट जो आर ई हाइट और ऊपर है, इसका टाइम पीरियड टी डैश क्या होगा ये निकालना है। टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, दिस टू बी कैलकुलेटेड। इसमें स्टूडेंट से गलती क्या होती है, जैसे पहले वाले के लिए क्या, टी वन स्क्वायर इक्वल के टू आर ई होल क्यूब, डिस्टेंस you need to take from the center, and students make this mistake. They think what, two times distance हो गया and accordingly they find a period of revolution. So that is wrong. You need to take distance from the center. For the second satellite, right, then you divide k से k कैंसिल होगा एंड t1 और t2 का रेशो या जो भी t1 और t2 है, यू विल गेट दैट। ठीक है ना, आपका t1 और t2 उससे आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। मतलब आपको यू नीड टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यू नीड टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे भी बोथ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेम थिंग, दोनों का रिवॉल्यूशन किसके अराउंड है, अर्थ के अराउंड, तो के सेम है। अगर एक का रिवॉल्यूशन सन के राउंड है, एक का अर्थ के राउंड है, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कंपेयर कर रहा हो, तो के डिफरेंट होता है। पर जेई मेन में वैसा क्वेश्चन आएगा नहीं। राइट, छे ना, यहाँ पे जिसका भी हुआ रिवॉल्यूशन सेम चीज के राउंड, सो यू नीड टू रिमेंबर ओनली व्हाट, कि यू नीड टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो टी स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, के आर क्यूब। वन मोर थिंग, कि इफ समटाइम दे गिव यू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इस रिवॉल्विंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो यहाँ पे व्हाट इज आर, आर इज द सेमी मेजर एक्सिस, हम इसे आर लेते हैं। मतलब इन द elliptical orbit, what is r, t square equals to k r cube. So what is r here, it is the semi major axis is called here r. All right, not the minor axis का half, semi major axis, this thing is called what, r. ठीक है, now see, now इसमें जो है कि orbital velocity, what is important and what comes, मैं पहले क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आई थिंक कल मैंने उसका पीडीएफ भी शेयर किया था कि पहले सैटेलाइट की डिस्टेंस सेंटर से थी कुछ थी, आर थी। सैटेलाइट डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितनी थी, आर, और एंगुलर मोमेंटम था एल। बाद में बोला गया कि सेंटर से डिस्टेंस 8 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई, दिस वाज ट्रिकी। 8 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई, दैट डज नॉट मीन कि 8 आर हो गई। इंक्रीज 8 टाइम्स था, यानी 8 आर का इंक्रीज, तो बाद में क्या हो गई, 9 आर। अब उन्होंने पूछा था आपसे व्हाट बी एंगुलर मोमेंटम, सीधे एंगुलर मोमेंटम ही पूछा था, बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इज दैट क्लियर। अब आप देखो, या तो आप इससे करते कि आपने क्या, एम बी आर, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, पहले वाले का एल, एम बी आर, और साथ में वेलोसिटी के लिए निकालना होगा कि एक सैटेलाइट के लिए होता क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जो अट्रैक्टिव पुल है, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से जी एम एम ये तो सब कुछ सेम रहेगा। v is proportional to what, 1 by r, v is proportional to what, 1 by r. Is that clear? So बाद में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, आप देखो क्या होगा, m will be same, और वेलोसिटी क्या होगी कि वेलोसिटी v by 9 हो जाएगी।
पहले रेडियस आर था, बाद में 9r, रेडियस 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो क्या रहेगा 9r. इज दैट क्लियर? एंड दिस विल बिकम व्हाट? r will become equal to what? ये सॉरी, v square is proportional to 1 by r, so v will be proportional to what? 1 by root of r, so root of r means यहाँ पे 3 आ जाएगा. This will be what? 3. आप समझ गए ना? v square is proportional to 1 by r, so v is proportional to what? v will be proportional to 1 by root of r. So वो क्योंकि r 9 टाइम्स हो गया तो बाद में 1 by 3 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी into r is what? 9 times. So this becomes what? 3. So 3 mvr, that is what? It becomes 3l. It was a tricky and good question. आप समझ गए ना? जैसे बाद में एंगुलर मोमेंटम पहले l था तो बाद में it will be what? 3l हो जाएगा. Now you see. What else you should know in the gravitation is आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी आनी चाहिए, टाइम पीरियड t आना चाहिए, हर एक का, उस सैटेलाइट का भी जो अर्थ के सरफेस के क्लोज है और उस सैटेलाइट का भी जो अर्थ के सरफेस से दूर है. एक्चुअली यू कैन नॉट रिमेम्बर ऑल दीज इक्वेशंस, आई अंडरस्टैंड कि मतलब आपसे बोला है सीधे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मे बी बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्हें याद होगा, और याद होने का मुझे लगता नहीं कि कोई रीजन भी है. आपको केवल बस वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. जैसे मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको एक बार बताता हूँ. ऑर्बिटल वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. बस आपको इतना याद है. अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इससे कर सकते हो. आपने इमीडिएट लिखा एम बी स्क्वायर बाई अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर सैटेलाइट है, आर ई रेडियस है, एम बी स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच, क्योंकि वो तो आर ई प्लस एच रेडियस में रिवॉल्व करेगा, इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर. सो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल होगा, आर ई प्लस एच से के कैंसिल होगा, वी ऑर्बिटल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर ई प्लस एच, जी एम बाई आर ई प्लस एच. मैं इस डिस्कशन में आगे अभी आगे आता हूं. उसके पहले लेट मी टेल यू वन थिंग. एक चीज आप देखोगे कि जो है जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू शुड नो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, above द सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. सो मैं तीनों वैल्यूज जल्दी से लिखता हूं. स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर. इट्स अ वेरी पॉपुलर एक्सप्रेशन, सो यू मे रिमेंबर इट. जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर, जी डैश विल बी इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच ओवर आर होल स्क्वायर. ये अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर, इफ एच इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल, अगर एच बहुत छोटा है, सो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी, जी डैश विल बी जी 1 माइनस 2h ओवर आर. ये एक्सप्रेशन तब यूज करोगे जबकि एच इज वेरी स्मॉल, और अगर एच एप्रिशिएबल है, जैसे बोला जाए अर्थ के सरफेस से आर हाइट ऊपर, तो अब h इज इक्वल टू r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, इट्स नॉट स्मॉल, तो आप इस वाली इक्वेशन से निकालोगे. और बोला कि 500 मीटर ऊपर क्या होगा या 1 किलोमीटर ऊपर क्या होगा, तो फिर आप इस वाली इक्वेशन से निकालोगे. और अर्थ के सरफेस के अंदर जी होगा, जी डैश विल बी इक्वल टू जी अर्थ के सरफेस वाला 1 माइनस एच ओवर आर. सो यू मे सी वन थिंग, इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है, आई थिंक कि मे बी लास्ट ईयर ही शायद पूछा गया है. व्हाट? आप देखो कि अर्थ के सरफेस के अंदर जाने में जिस रेट से जी डिक्रीज होता है वो हाफ है ऊपर जाने में ट्वाइस ऑफ दैट रेट से. जी डेस इक्वल टू जी माइनस 2gh r, 2gh/r. यहाँ पे जी डेस इक्वल टू जी माइनस gh/r. यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज इज व्हाट? 2 टाइम्स. तो आई थिंक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अर्थ के सरफेस के कुछ हाइट ऊपर जी की वैल्यू और सरफेस से कुछ डेप्थ पे जी की वैल्यू जहाँ पे सेम होगी, उन डिस्टेंसेस में रेशियो क्या होगा, है ना? आपको करना क्या था, इस जी डैश की वैल्यू इस जी डैश के इक्वल कर देनी थी. उससे आपको क्या होता कि एक एच आ जाता, राइट, एच, और फिर क्या होता 2h, वो रेसो 1:2 का रेसो होगा जहां पे वो इक्वल होगा. क्योंकि जब आप इस जी डैश को इस जी डैश के इक्वल करोगे, आपने यहाँ पे ले लिया x और यहाँ ले लिया y, दोनों को इक्वल कर दो, x और y का रेशो आ जाएगा. तो उन्होंने वही चीज पूछी थी
कि एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, या उन्होंने अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्स दे दिया तो अर्थ के सरफेस के अंदर वाई कितने डिस्टेंस नीचे सेम वैल्यू ऑफ जी होगी, राइट। नाउ से हाँ मैं यहाँ पे था। तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी आप याद नहीं करोगे, इससे आ जाएगा, और जीएम की वैल्यू, जीएम के लिए क्या होगी, जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर। तो इससे हेल्प क्या मिलती है, जिसमें मतलब कि उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, तो एच क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो गया ना। और ये हो गया जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ जी आर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, ये उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। सिमिलरली टाइम पीरियड टी, टी इक्वल्स टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन वी ओ। आपको ये भी कोई मगअप करने की जरूरत नहीं कि आप टाइम पीरियड टी का एक्सप्रेशन पहले से याद रखोगे, यानी वेलोसिटी याद रह सकती है जो अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऐसे ही इसका टाइम पीरियड टी याद रह सकता है, बट जनरली आपको बस इस इक्वेशन से वी निकाला, टाइम पीरियड टी 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन वी ओ, पूरी सर्कमफेरेंस अपॉन वी ओ। जब वी ओ की वैल्यू डालोगे तो टी आ जाएगा 2 पाई, और वी ओ की वाली वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा अपॉन रूट ऑफ जी एम, और आर ई प्लस एच की पावर आ जाएगा 3/2। सो यू सी, अगर यहाँ पे h बहुत छोटा होता तो आप h को इग्नोर करते, आर ई टू दी पावर 3/2, h इग्नोर करते तो क्या आता, आर ई टू दी पावर 3/2, और ये आता जी आर ई स्क्र, स्मॉल जी आर ई स्क्र। सो एक आर ई से आर ई कैंसिल होता, और ये टाइम पीरियड टी आता 2 पाई इसके रूट ऑफ आर ई बाई जी। ये एक्सप्रेशन क्योंकि आपको जैसे ऑलरेडी याद होगा, 2 पाई स्क्वायर ऑफ आर बाई जी, तो ये केवल उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी और उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, राइट। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है याद करना कि अगर आप अर्थ में एक टनल डिग कर देते हो डायमीटर के लॉन्ग या किसी भी प्लेस पे, और उसमें एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा देते हो, तो वो एसएचएम करेगा, यहाँ पे भी एसएचएम करेगा। और उस एसएचएम का कहीं पे भी डायमीटर के लॉन्ग या एल्सवेयर एक टनल डिग कर दी, एक ब्लॉक ड्रॉप करा दिया, दैट विल आल्सो डू एसएचएम। और उस एसएचएम का टाइम पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर ऑफ आर बाई जी होता है। सो यू मे रिमेंबर दिस पैरामीटर, मतलब इससे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो मे बी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टाइम पीरियड और वेलोसिटी सैटेलाइट की। नाउ सी, सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी हो, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आया है, सैटेलाइट केवल वो स्टेबल होगा जो एक मेजर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। मेजर ऑर्बिट मींस उसके रिवॉल्यूशन का सेंटर और अर्थ का सेंटर सेम होना चाहिए। मतलब व्हाट, अगर एक सैटेलाइट अर्थ के एक पार्ट में रिवॉल्व करेगा, दिस कैन नॉट बी स्टेबल, ये नहीं कर सकता, ऐसा सैटेलाइट नहीं बन पाएगा। कहीं पे भी रिवॉल्व करे, मेजर ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट का सेंटर, अर्थ का सेंटर, दे शुड बी सेम, तभी सैटेलाइट स्टेबल होगा। वन मोर थिंग, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसका रोटेशन का सेंस अर्थ के रोटेशन के सेंस के और होगा, और जितनी देर में अर्थ का एक रोटेशन पूरा होगा, उतनी ही देर में उस सैटेलाइट का भी एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा। रोटेशन का सेंस सेम, टाइम पीरियड टी उसका रोटेशन का सेम 24 आवर्स। ऑल्सो दैट सैटेलाइट विल बी ओनली इन द इक्वेटोरियल प्लेन, उसकी हाइट अर्थ के सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 33,000 टू 36,000 किलोमीटर होती है। वाई वेरिएशन इन द अर्थ, की हाइट में वेरिएशन, बिकॉज अर्थ का सरफेस सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, इट्स ओनली इन द इक्वेटोरियल प्लेन, और हाइट विल बी 33,000 टू 36,000 किलोमीटर के आसपास की इसकी हाइट हो। ऑलराइट, नाउ से अब आप देखोगे नाउ से सैटेलाइट के बाद दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देयर व्हाट, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक एम मास के सराउंडिंग्स में आप कहीं पे भी एक 1 kg मास रखते हो, राइट। लाइट चली गई।